नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कन्या सुमंगला योजना के तहत महिला कल्याण विभाग ने जनवरी में नए आवेदनों का सत्यापन पूरा किया है। स्वीकृत लाभार्थियों के खाते में जल्द ही राशि भेजी जाएगी। जिलाधिकारियों को लंबित फॉर्म की जांच तेजी से पूरी करने और भुगतान में देरी न होने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना से महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा और आर्थिक सहायता में बड़ी मदद मिल रही है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में जनवरी में छात्रों की डिजिटल और कौशल शिक्षा की तैयारियां तेज हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और डिजिटल कक्षाओं के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यूपी में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और ग्राम पंचायतों पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत घरों में सौर ऊर्जा पैनल और एलईडी लाइट लगाई जाएगी। इससे बिजली बचत और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच आसान होगी। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनवरी में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन होगा। लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के प्रतिनिधि इन मेलों में भाग लेंगे। इससे युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य में बेरोजगारी घटाने में मदद मिलेगी। यूपी में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम तेज हो गया है। इस महीने तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खुल जाएगी। युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में सुधार आएगा। फैमिली आईडी योजना का विस्तार किया गया है। अब 98 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी सहायता में कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे लोगों को समय पर लाभ मिलेगा और योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी कर्मचारियों 100 से अधिक के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। सभी विभागों को लक्ष्य पूरा करने के लिए नई रणनीतियां बनाने के निर्देश दिए गए। इससे सरकारी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ जनता तक तेजी से पहुंचेगा। लखनऊ में नई दर्शन बस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा पर्यटन को बढ़ावा देगी और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी। बसों में महिला परिचालक और गाइड नियुक्त की गई हैं। यह सेवा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक आसान और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के दाम कम किए गए हैं। इससे हर घर को लगभग 900 रुपये तक की बचत होगी। योजना के तहत मीटर की स्थापना और रख रखाव में आसानी होगी। यह कदम बिजली उपयोग को अधिक पारदर्शी और सस्ता बनाने के लिए उठाया गया। छत्तीसगढ़ के बाद यूपी में भी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। कुल 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नाम शामिल कराने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। इससे राज्य में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता भागीदारी में सुधार आए। माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज में कुंभ मॉडल पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अनुमान है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु मेले में शामिल होंगे। उच्च तकनीक शिविर और भगवा थीम पर फोकस किया गया है। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष योजना बनाई है। यूपी कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति बंटवारे के नए नियम अपनाए हैं। अब हस्तांतरण केवल 5,000 रुपये में संभव होगा। इससे संपत्ति के वितरण में सरलता आएगी और विवाद कम होंगे। नागरिकों के लिए प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाएगी और ग्रामीण विकास में योगदान करेगी। ग्रामीण युवाओं की तकनीकी और अकादमिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में रोजगार और सामाजिक प्रगति के अवसर मिलेंगे। सीतापुर में पानी की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। 46 करोड़ की लागत से 2 नई पानी टंकियां तैयार होंगी। लगभग 18,000 लोगों को पर्याप्त पानी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे जल आपूर्ति में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या कम होगी। ग्रामीण परिवारों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।
मेरठ में विकास कार्यों की मंजूरी दी गई। 56 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 7 चौराहों पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। सड़क सुधार, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से शहर में नागरिकों के लिए जीवन स्तर बेहतर होगा। शहरी विकास और सुगम यातायात से रोजमर्रा की जिंदगी सरल होगी और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप्स के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 525 प्लस स्टार्टअप्स ने मिलकर 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस पहल से तकनीकी नवाचार और युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीकों के विकास के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में एमएलसी की 11 सीटों की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। इच्छुक वोटर अब भी अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। इससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के चयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। लोकतंत्र में जनभागीदारी बढ़ेगी और सरकारी निर्णयों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होगी। टीबी रोगियों के लिए विशेष आहार किट वितरित की गई। 25 रोगियों को पोषण संबंधी सहायता दी गई। इससे रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगा। इस पहल से गंभीर बीमारियों में रिकवरी दर बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। आरटीओ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाहन चालकों को यातायात नियम और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील किया गया। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जनता में सुरक्षित वाहन चलाने की आदत विकसित। नए पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। 32,679 पदों पर आवेदन जारी है। इससे योग्य युवाओं को पुलिस सेवा में अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे पुलिस बल में कुशल और अनुभवी उम्मीदवार शामिल होंगे और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी विभागों से योजनाओं और उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी गई है। इससे बजट निर्माण में प्राथमिकता तय होगी और राज्य में विकास कार्यों के लिए वित्तीय योजना स्पष्ट होगी। सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और विकास लक्ष्यों को गति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी को माघ मेला में शामिल होंगे। वे स्नान पर्वों की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की तत्परता को भी जांचा जाएगा। यूपी की जेलों में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं लागू की है। 14 जेलों में ड्रोन निगरानी, बॉडी वॉर्न कैमरे और सोलर लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे कैदियों और स्टाफ की सुरक्षा बढ़ेगी। तकनीकी निगरानी से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार आएगा। सुधारात्मक उपायों से कानून व्यवस्था और अनुशासन में भी बढ़ोतरी। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास में निवेश और परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। 2026 में 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। लाखों करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आएगा। इससे उत्तर प्रदेश की परिवहन और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी। राजस्व वृद्धि और क्षेत्रीय विकास के अवसर मजबूत होंगे। टेबल टेनिस में उत्तर प्रदेश की सफलता लगातार बढ़ रही है। ईजी यूपी की सुहाना और वंदना की जोड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के समर्थन से खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है। खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। जूडो प्रतियोगिता में यूपी के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपने कौशल और तैयारी का प्रदर्शन किया। इससे खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ेगी और खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं का मान बढ़ेगा और राज्य की पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की गई है, जिसमें 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। लगभग 2.989 करोड़ नाम हटाए गए हैं। यह ड्राफ्ट लिस्ट मतदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इसे जनता की सुविधा और भविष्य में फाइनल लिस्ट के लिए तैयार किया। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में विजिबिलिटी केवल 50 से 100 मीटर तक सीमित हो गई है। मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से सड़क पर अतिरिक्त सतर्क रहने और रात में यात्रा कम करने की सलाह दी गई।
कोहरे के कारण यातायात धीमा हो रहा है। लखनऊ, बरेली और अन्य जिलों में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूल 8 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस निर्णय के पीछे शीतलहर और ठंड का कारण बताया गया है। छात्रों और अभिभावकों को यह सूचना पहले ही जारी कर दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई और गतिविधियों की व्यवस्था स्कूलों द्वारा की जाएगी। कन्नौज जेल से 2 बंदी फरार हो गए। उन्होंने कंबलों की रस्सी बनाकर 22 फीट ऊंची दीवार फांदी। इस घटना के बाद 4 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वॉच टावर खाली होने के कारण यह घटना संभव हुई। पुलिस पूरे क्षेत्र में बंदियों की तलाश कर रही है। मेरठ में एक छात्र ने फर्जी अपहरण का नाटक रचा। प्री बोर्ड परीक्षा की टेंशन में 10वीं का लड़का खुद को अपहृत दिखाने लगा। स्कूल और परिवार को भ्रमित कर वह इस घटना को अंजाम देना चाहता था। पुलिस ने जांच कर इस घटना का पर्दाफाश किया। वाराणसी में पिछले 5 सालों में लापता लोगों और परिवारों का मिलन कराया गया। कुल 466 लापता मामलों में लोगों को उनके परिवारों से जोड़ा गया। सबसे अधिक मामले वाराणसी जिले से सामने आए। प्रशासन ने परिवारों को सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिया। ट्रेलर हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सिर धड़ से अलग होकर 50 मीटर दूर गिरे। पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू हुआ। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। आम नागरिकों से वाहन सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील की गई। 1 लाख रुपए इनामी तालिब का एनकाउंटर हुआ। उसके खिलाफ गैंगरेप समेत 17 मामले दर्ज थे। पुलिस ने गिरफ्तारी और पहचान के बाद एनकाउंटर की पुष्टि की। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और शांति बनाए रखने की बात कही। कार्रवाई से अपराधियों में भय बना। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। फिरोजाबाद में पैसों के विवाद में 50 वर्षीय शख्स की हत्या हुई। यह हत्या उसके बिजनेस पार्टनर द्वारा की गई। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की। अपराधियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षा देने और मामले में न्याय सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार के आर्थिक विवाद को गंभीरता से निपटाया जा रहा है। वृंदावन में राष्ट्रीय आरएसएस मीटिंग आयोजित हुई। मोहन भागवत और राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में संगठन की नई नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और अभियान की रूपरेखा तय की गई। संगठन ने राज्य और केंद्र स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। वृंदावन में राष्ट्रीय आरएसएस मीटिंग आयोजित हुई। मोहन भागवत और राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में संगठन की नई नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और अभियान की रूपरेखा तय की गई। संगठन ने राज्य और केंद्र स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को शराब पिलाने का वीडियो वायरल किया। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पशु अधिकार संगठन भी सक्रिय हुए। राज्य सरकार ने लोगों को चेताया कि पशुओं के प्रति दया और सुरक्षा सुनिश्चित करना कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है। बुलंदशहर में पूर्व एमएलए के भतीजे की हत्या हुई। आम के बाग खरीदने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू की। स्थानीय लोग भयभीत हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की। राज्य सरकार ने हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए। मेरठ में रेलवे कर्मचारी की हत्या हुई। बदमाशों ने चाकू से हमला किया। पुलिस ने इलाके में जांच बढ़ा दी और अपराधियों की तलाश शुरू की। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया। नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। राज्य सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। एक प्रेमिका ने साउथ कोरियन पार्टनर की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर हत्या की गई। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की। अपराध के कारण और पृष्ठभूमि का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। यह मामला समाज में सुरक्षा और कानून पालन की चिंता बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता को बांग्लादेश से धमकी मिली। संदेश में लिखा था कि संगीत सोम को जहन्नुम पहुंचाएंगे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। नेता ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। प्रशासन ने नागरिकों और नेताओं को चेताया कि किसी भी तरह की धमकी की गंभीरता से जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रयागराज में माघ मेले के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें स्टेशन पर रुकेंगी। यात्री सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने योजना बनाई। मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने और यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। राज्य सरकार ने लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई।
उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण कई मौतें हुईं। प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी की। लोगों को ठंड से बचाव, हीटिंग, भोजन और स्वास्थ्य उपायों की जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने सभी जिलों में राहत कार्य और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर कारीगरों के लिए सरकारी मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि कारीगरों को विशेष सुविधाएं और वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र से इस पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। इससे कारीगरों के जीवन स्तर और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। एक पिता, बहन और भांजी के मर्डर का मामला सामने आया। आरोपी ने पिता का गला दबाने की कोशिश की और फिर कुल्हाड़ी से तीनों को काटकर कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भयभीत हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज के माता पिता और काजी को धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। प्रशासन ने कार्रवाई कर सबूत जुटाए और मामले की आगे की जांच शुरू की। धार्मिक संगठन और स्थानीय लोग मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ समेत 5 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवारों को मौके पर जाकर या ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया। मेले में शामिल कंपनियों ने युवाओं को इंटरव्यू और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। हाथरस के एक होटल पर छापा पड़ा। कमरों में 11 युवक और 8 युवतियां मिले। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने होटल मालिक से पूछताछ की और मामले की आगे की जांच शुरू की। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। 12 जनवरी से अभिलेख सत्यापन का काम शुरू होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापित कराने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रशासन ने सभी जरूरी निर्देश ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं। योगी और मोदी की मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चा तेज हुई। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि दिल्ली दौरे के बाद कई विभागों और मंत्रालयों में फेरबदल हो सकता है। कार्यकर्ताओं और आम जनता में भी अटकलों का माहौल बना हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने के कारण बिजली महंगी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त खर्च पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि मीटर से बिजली चोरी कम होगी, लेकिन शुरुआती लागत उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगी। इस फैसले को लेकर जनता में चिंता और चर्चा है। मुरादाबाद में मतदाता सूची का ड्राफ्ट लिस्ट आज प्रकाशित हुई है। 12.55 करोड़ मतदाताओं के विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने सभी जानकारी समय पर अपडेट करने का आश्वासन दिया। मतदाता अपने नाम, पिता का नाम और पता ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। यह कदम सभी नागरिकों को वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। शिक्षा आयोग ने टीईटी परीक्षा पर बैठक की। आज परीक्षा स्थगित करने या निर्धारित समय पर कराने का निर्णय लिया जा सकता है। इस निर्णय से शिक्षकों और छात्रों दोनों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। आयोग ने सभी पक्षों की राय सुनी और कहा कि अंतिम फैसला सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उचित समय सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए डीएमएसपी ने संयुक्त छापा मारा। बड़े पैमाने पर चोरी का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। चोरी रोकने के लिए उपाय लागू किए गए। स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिजली चोरी न करें। राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। झांसी में स्टेट लेवल क्रॉस कंट्री रेस आयोजित हुई। इसमें जिले और राज्य स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हुए। आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधा के पर्याप्त इंतजाम किए। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को मंच देना है। राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स कार्यक्रमों को नियमित आयोजित करने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में आईएएस अधिकारी के आवास पर पुलिस ने छापा मारा। किराए के घर में कई लड़कियां मिलीं। मामले की जांच चल रही है और अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई है। यह कदम समाज में सुरक्षा और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए डीएमएसपी ने संयुक्त छापा मारा। बड़े पैमाने पर चोरी का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। चोरी रोकने के लिए उपाय लागू किए गए। स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिजली चोरी न करें। राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है।
दी। हथरस के एक होटल पर छापा पड़ा। कमरों में 11 युवक और 8 युवतियां मिले। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने होटल मालिक से पूछताछ की और मामले की आगे की जांच शुरू की। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। 12 जनवरी से अभिलेख सत्यापन का काम शुरू होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापित कराने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रशासन ने सभी जरूरी निर्देश ऑनलाइन उपलब्ध कराए।